नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका ज्योतिषाचार्य मुनीश कृष्ण। दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ की फैमिली अब धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही है, आप सभी के सहयोग से, प्रभु के आशीर्वाद से। आप लोग मेरे वीडियो पर कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो और मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी के कमेंट्स का स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, चुनाव का समय चल रहा है, विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है। आज हम जम्मू कश्मीर के चुनाव पर बात करेंगे। मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने डिमांड करी थी जम्मू कश्मीर के चुनाव पर आप अपना एक वीडियो डालो, तो आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव पर। और मेरे पास पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला साहब की हॉरोस्कोप है, उनकी बर्थ डिटेल मेरे पास है और मैंने थोड़ा सा काम किया, मुझे लगता है कि यह हॉरोस्कोप ठीक है। देखते हैं, आज मैं पहली बार इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के सामने अपने विचार रख रहा हूं। उमर अब्दुल्ला साहब के बारे में कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हो। इनके पिता भी सीएम थे, इनके दादा भी सीएम थे, फारूक अब्दुल्ला साहब, शेख अब्दुल्ला साहब, और उमर अब्दुल्ला साहब खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सेंटर में भी मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके पिता भी। तो दोस्तों, हम सीधा जन्मपत्री पर चलते हैं और जन्मपत्री पर बात करते हैं। इनका जन्म 10 मार्च 2070 जो बर्थ डिटेल मुझे मिली है या जो बर्थ डिटेल मेरे पास है, यह हॉरोस्कोप आप लोगों की स्क्रीन पर आ गई है। सिंह लगन की जन्मपत्री है और मेष राशि है। कुंडली में हम 3-4 पॉइंट्स के ऊपर थोड़ी अच्छे से चर्चा करेंगे और आप सभी लोगों के लिए 2 लाइनें बोल रहा हूं, इन लाइनों को आप लोग जरा थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने इस बात पर ध्यान देना है कि जिस व्यक्ति की हम हॉरोस्कोप देख रहे हैं वो मुस्लिम समाज से है और मुस्लिम समाज के लोग ज्योतिष में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। पूजा पाठ में हमारे जिस तरह से हम करते हैं उसमें विश्वास नहीं करते। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इस कुंडली के अंदर एक ऐसा योग बना हुआ है जिसके ऊपर मैं थोड़ा लेटर ऑन मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। और हमारे ज्योतिष के कुछ लोग, राव सर KN राव साहब तो क्लास के अंदर ऐसे लोगों को पोंगा पंडित कहा करते थे। इस योग के नाम पर आप लोगों को डराते हैं और आप लोगों से पैसे ऐंठते हैं, जबकि इस योग को एनालाइज करने की टेक्निक है। आप किस तरह से इस योग को एनालाइज करो, इस योग के क्या रिजल्ट्स होंगे, ये योग कब खराब होगा, ये देखने वाली बात होती है कुंडली के अंदर। तो मतलब टेक्निक है इस योग को एनालाइज करने की, इस योग को बांचने की। अभी आऊंगा मैं इस योग के ऊपर। शुरू करते हैं लगन से। आप सभी जानते हो कि लगन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है पूरी कुंडली का। आप जरा देखो, लगन का स्वामी इस कुंडली का लग्नेश 7वें घर में चला गया है, 11th हाउस लॉर्ड और 2nd हाउस लॉर्ड के साथ, और लगन पर सूर्य की दृष्टि है। तो अब इस कुंडली के अंदर लग्नेश का संबंध लगन से, 7th हाउस से, 11th हाउस से, 2nd हाउस से बना है, जो एक अच्छा धन का योग है और केंद्र में बना है, इसलिए यह और ज्यादा अच्छा है। लगन में केतु है, सूर्य की राशि का। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, हमेशा बताता हूं, राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके स्वामी हो जाते हैं। उस राशि के लॉर्ड के अनुसार वो रिजल्ट देते हैं। तो केतु यहां पर सिंह राशि में पड़ा हुआ है, सिंह राशि के स्वामी की सूर्य की केतु पर दृष्टि है, ये एक शुभ स्थिति है। सूर्य पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, इस तरह से लगन मजबूत हो जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। मैं हमेशा चंद्रमा की बात करता हूं, आप लोग जानते हो। चंद्रमा 9th हाउस में वेरी वेल प्लेस्ड है, शुक्ल पक्ष का है, राजयोग में इन्वॉल्व है, योग कारक प्लैनेट मंगल के साथ बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति है। शनि के साथ बैठा हुआ है ये चंद्रमा, ये और ज्यादा अच्छी स्थिति है। हमेशा आप लोगों को बताया आ रहा हूं कि जब भी किसी राजनीतिज्ञ की कुंडली देखनी हो तो सूर्य, चंद्रमा
और बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और मंगल का बहुत अच्छा योग मजबूत होना बहुत जरूरी है, और बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट भी हो तो और ज्यादा अच्छी है। तो ये सब चीजें इस कुंडली के अंदर मिलती हैं। बात करते हैं चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी की। चंद्रमा यहां पर 6 डिग्री का है और अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केंद्र में लगन में जाकर बैठ गया है। ये एक बहुत ही सुपर क्लास स्थिति है इस कुंडली की। इस केतु के ऊपर, केतु के राशि के स्वामी सूर्य की दृष्टि है, लाभ स्थान के स्वामी बुध की दृष्टि है। ये केतु भी मजबूत हो गया है। सूर्य, बुध, केतु, राहु, चंद्रमा, इन सब ने लगन से संबंध बनाया हुआ है और लगन को मजबूत बना रहे हैं। सोने पे सुहागा ये कि इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, लग्नेश पर भी बृहस्पति की दृष्टि है और चंद्रमा पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। अब जिस योग की मैं आपको बात कर रहा था कि लोग आप लोगों से पैसे ऐंठते हैं, इस योग को डिकोड करने की, एनालाइज करने की, बांचने की टेक्निक है। अब उस योग की बात कर रहे हैं। 9वें घर में चंद्रमा और शनि का योग आप देख रहे हो। ज्योतिष के शास्त्र में इसको विष योग के नाम से पुकारा जाता है। विष योग की बिल्कुल भी प्रशंसा, तारीफ, एप्रिसिएशन कुछ नहीं किया गया। इसके बहुत बुरे रिजल्ट बताए गए हैं हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में, लेकिन इस कुंडली में तो नहीं मिलते। अब ये क्योंकि 9th हाउस में बैठा हुआ है तो इसके पिता को भी तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन इसके पिता तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पर्सनल लाइफ में किसी के क्या दिक्कत है हमारे को उस बात से मतलब नहीं है। हमें क्या चीज दिख रही है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सेंट्रल में फारूक अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर भी रहे और फारूक अब्दुल्ला साहब लॉन्ग लिव भी हैं। अच्छी खासी आयु है उनकी आज की डेट के अंदर, 70-72 साल के हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, ज्यादा उम्र हो, मैंने एज देखी नहीं है, तो लॉन्ग लिव है। तो भाई इस कुंडली के अंदर तो नहीं हमारे को दिखता। अब इस शनि और चंद्रमा के योग पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, अच्छी बात है। देखो, जो रिजल्ट आपको शनि और चंद्रमा की युति, सो कॉल्ड विष योग के मिलने चाहिए, वो इस कुंडली में नहीं मिले क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। लेकिन बस विष योग के नाम पर आप लोगों के सामने XYZ बातें परोसी जाती हैं और आप लोग डरना शुरू कर देते हो। तो हमेशा विष योग खराब नहीं होता। अगर कुंडली में और अच्छे योग बने हुए हैं तो विष योग की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंटली बात करेंगे 10th हाउस लॉर्ड की। 10th हाउस लॉर्ड 8वें घर के अंदर उच्च राशि का हो गया है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है 10वां घर आपके कर्म स्थान का है, उसका स्वामी उच्च का हो जाता है, तो कभी ना कभी आपको जिंदगी के अंदर अच्छी तरक्की जरूर देखने को मिलेगी। भाई 10th हाउस लॉर्ड एग्जॉल्टेड है यार, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। और 10th हाउस के ऊपर किसी तरह के कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इनकी प्रॉस्पेरिटी, इनकी लाइफ के अंदर जो प्रोफेशनल राइज है पास्ट में, वो सब आप लोगों को इन इवेंट से देखने से पता लगता है। ये एक डाइवर्सिव पर्सनैलिटी है, जहां पर सूर्य, राहु, बुध इनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, वहीं चंद्रमा, मंगल और शनि के साथ बैठा है, ये इनकी पर्सनल लाइफ के लिए, वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं है। तो जहां पर ये शुभ योग दे रहे हैं, वहीं पर यही योग इनकी पर्सनल लाइफ के अंदर, यानी कि वैवाहिक जीवन के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर इनको दुख भी दे रहे हैं। और अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब एक डाइवोर्सी व्यक्ति हैं, आप लोगों को पता होगा। इनकी सिस्टर भी डाइवोर्सी है, उसका भी डाइवोर्स हुआ है। सब मीडिया के अंदर अवेलेबल है, सब कुछ आप जाकर पढ़ सकते हो। बात करेंगे प्रोफेशनल राइज की। 2024 में जो विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं उसकी बात करेंगे। जिस वक्त इलेक्शन हो रहे होंगे उस वक्त राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही होगी। दोनों प्लेनेट को एनालाइज करते हैं। राहु मैं आपको बता चुका हूं, लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, 11th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। बहुत और बहुत और बहुत ही अच्छी स्थिति है। बुध जो अंतरदशानाथ है वो 11th हाउस और 2nd हाउस लॉर्ड है, जिसने प्रॉस्पेरिटी देनी है। बात करेंगे ट्रांजिट की शनि की, तो शनि 7th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। अच्छी स्थिति है, लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि एक तरफा काम हो जाएगा। चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे।
तो ये जब मैं 4-5 चीजें देखता हूं तो इसके आगे प्रत्यंतर दशानाथ को देखता हूं तो वो भी राहु का आ जाता है 5 अक्टूबर के आसपास। तो राहु की महादशा, बुध का अंतर और राहु का प्रत्यंतर जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा होगा, तो राहु की प्लेसमेंट D9 में भी बड़ी अच्छी है, D1 के अंदर भी अच्छी है। तो ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में 2024 में विधानसभा में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आएंगे। और इन दशाओं को और प्लैनेट्स को जब मैं एनालाइज करता हूं तो मैं एक अनुमान लगा पा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि मेरे पास बीजेपी के किसी आदमी की जन्मपत्री नहीं है, इसलिए मैं आपको बीजेपी के किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन बीजेपी की अपनी कुंडली मेरे पास जरूर मौजूद है। उनकी हॉरोस्कोप वीक चल रही है। मैं पहले ही वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने डाल चुका हूं, आज से 4-5 महीने पहले। आप लोगों ने आशा जरूर देखा होगा। उसका टाइटल था मोदी के सहारे ना रहे भाजपा। कड़वी बातें भी कर रखी हैं बीजेपी के लिए और हॉरोस्कोप को एनालाइज भी किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं और एक अच्छी संभावना भी दिखती है इनके मुख्यमंत्री बनने की। अच्छी संभावना दिखती है, मतलब मैं इस व्यक्ति को उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्ति देख रहा हूं 2024 के विधानसभा इलेक्शन के बाद। तो ये एक मेरा छोटा सा एनालिसिस। आशा है प्रभु मेरे इस एनालिसिस की रक्षा करेंगे। मेरा ये एनालिसिस भी प्रभु की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक उतरेगा। जो जन्मपत्री मेरे पास अवेलेबल है, मैंने उसके अनुसार आप लोगों के सामने अपना एनालिसिस रखा है। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करें, ताकि एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी का अच्छे तरीके से प्रचार और प्रसार हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।